हाय, वेलकम टू जी टेक एजुकेशन। माय नेम इज शाहनवाज। हम एक सर हैं सुमित सर, उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं एजुकेशन से रिलेटेड। सो हाय सर। मेरा नाम है सुमित सर। हसनपुरा में एक एकेडमी चलती है, ये हसनपुरा की बेस्ट एकेडमी एपेक्स एकेडमी का डायरेक्टर हूँ। आप मैट्रिक और 12 के स्पेशलिस्ट टीचर हैं। तो बच्चे जब जाते हैं तो मतलब 2 साल उनको मिलता है पढ़ने के लिए। तो साल के पहले दिन से ही बच्चों को कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि साल के पहले दिन से ही बच्चों को कैसी पढ़ाई करनी चाहिए। कितने बच्चे ये होते हैं कि जब एग्ज़ाम आता है तब पढ़ाई करना शुरू करते हैं, उस समय बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। मैं कहता हूँ कि जब साल भर जब बोर्ड समय देती है, मान लीजिए 10th का होता है चाहे 12th का एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए साल भर समय देती है स्टूडेंट को बोर्ड, तो उसको साल भर यानी करे डेली बाई डेली कुछ अपना एक एम बना के चलना चाहिए कि आज हमको इतना स्टडी करना है, आज इतना स्टडी करना है, थोड़ा थोड़ा ही स्टडी करना है। कितने बच्चे क्या करते हैं कि एक दिन खूब पढ़ते हैं और फिर 5 दिन तक सोए रह जाते हैं। इससे वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। डेली बाई डेली कम ही पढ़ा जाए, लेकिन डेली बाई डेली पढ़ना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए डेली बाई। जैसे आपने इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, खरगोश और कछुआ की कहानी सुनी होगी, जिसमें कछुआ लगातार निरंतर डेली बाई डेली चलता था और वो दौड़ जब रेस लगी थी खरगोश और कछुआ में, तो निरंतर चलता गया और खरगोश तेज़ी में गया और फिर रुक गया। तो ऐसे क्या हुआ कि जो कछुआ चल रहा था निरंतर चलता गया, वो निकल गया और जीत गया। तो इस तरह साल भर तैयारी यानी निरंतर करनी चाहिए। एक बार एग्ज़ाम के समय एकदम नहीं लगना चाहिए कि जब एग्ज़ाम आए तब हम तैयारी करें। इस तरह बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। तो मेरा सलाह बच्चों के लिए यही रहेगा कि बच्चे डेली बाई डेली अच्छे से कम ही स्टडी करें, टाइम टू एम बनाए, एक रूटीन बनाए, उस हिसाब से स्टडी करें, इससे सफलता मिलेगी बच्चों को। तो सर आपने जैसे बताया, बट लड़के क्या होते हैं शुरू से ही पढ़ते हैं, कितनी भी तैयारी कर ले, लास्ट समय में जो होता है वो लड़के कुछ ना कुछ दबाव उन पर आ ही जाता है। तो जो एग्ज़ाम के शुरुआती दिन होते हैं, जैसे पढ़ाई के लास्ट दिन, अंतिम दिनों में लड़कों को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? लास्ट के दिनों में जो बच्चा साल भर पढ़ाई किया है, साल भर जो स्टडी किया है, मेरे हिसाब से उनको उन चीज़ों का रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन करता है तो फ़ायदा हो, तो उस समय न्यू चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। जितना बच्चा साल भरों में पढ़ा, क्लासरूम में पढ़ा, कोचिंग संस्था में पढ़ा, उसको उस टाइम जो समय बचता है लास्ट समय, उसमें रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि जितना रिवीजन करता है उतना एग्ज़ाम के प्रति फ़ायदा होता है। और इसका फ़ायदा सबसे होगा प्रैक्टिस डेली बाई डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। रिवीजन करें लास्ट के समय में, बेटर रिजल्ट होगा। ये मेरी थॉट है, मेरी सलाह है बच्चों के लिए। हर स्टूडेंट को सर कोई ना कोई ऐसी सब्जेक्ट होता है, जैसे कोई मैथ से डरता है, कोई सोशल साइंस से, कोई इंग्लिश से। हर बच्चा कोई ना कोई सब्जेक्ट से डरता है। उस सब्जेक्ट के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, ये मेरे भी कोचिंग में कुछ बच्चे ऐसे आते हैं तो कहते हैं कि सर मुझे कि डर लगता है सर, मैथ से क्या करें। हम कहते हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जिससे डर लगता है उस पे ज़्यादा समय दो, यानी उस पे समय थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। और जब वो बच्चा उस पे समय ज़्यादा देगा, जैसे मान लीजिए मैथ से डर लग रहा है, तो सब विषय पे यदि बच्चा 1-1 घंटा समय दे रहा है तो मैथ पे वो 2 घंटा समय दे। इससे क्या होगा कि ज़्यादा उस पे समय देने से उसके प्रैक्टिस अच्छी होगी। और जब वो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, समझ में दिक्कत आएगी, परेशान होंगे, लेकिन जितना समय उस पर देंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे तो डर हट जाएगा और अच्छा बेटर रिजल्ट पाएंगे बच्चे। तो समय देना पड़ेगा। जिस विषय में डर हो उस पर ज़्यादा समय दे, ज़्यादा उस पर फोकस करें, वो डर खत्म हो जाएगी। मगर सर ऐसा होता है बच्चे डर के वो सब्जेक्ट ही पढ़ना छोड़ देते हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, यदि बच्चे छोड़ ही देंगे तब वो यदि कोई मान लीजिए बच्चे मैदान ही छोड़ देंगे तो जीतेंगे कहाँ से? कितने आप लोग देखे होंगे कि कितने जो होते हैं शासक होते थे, चाहे जो भी चीज़ होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, यदि वो मैदान में उतरेंगे ही नहीं तो जीतने की संभावना क्या होगी? या तो हारेंगे नहीं तो जीतेंगे। तो इसके लिए पहले उस पर मुकाबला करें, यानी उससे हम पढ़ें, उस पर समय दें। और जब मैदानी छोड़ के भाग जाएंगे तो वो कहाँ से सीख पाएंगे? तो इसलिए समय देना होगा और बच्चों को प्रैक्टिस करनी होगी। 10वीं या 12वीं में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अगर सिवान ज़िले से हैं तो हसनपुरा बाज़ार में करमासी रोड है, वहाँ पे सर का कोचिंग है, आप आके यहाँ पे इनसे मुलाकात कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। फिर कभी आपसे ज़रूर बात करेंगे हम। सो आपकी राय क्या है कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।